दरड़ी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता कि जिन्होंने इस साल की विषम परिस्थितियों के अंदर जिसका जिक्र अपने बजट के शुरू में उन्होंने किया है कि ऐसी विषम परिस्थितियों के होते हुए भी जबकि पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ, 1 करोड़ शरणार्थियों को हमें खिलाना पड़ा, उसके बावजूद भी हमने अपने क्षेत्र में ऐसे काम नहीं छोड़े हैं जिसको हमें करना ज़रूरी था। विराम। विशेष करके मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। गाँव की समस्या के ऊपर बजट के अंदर जिस तरह से उन्होंने प्रावधान रखा है, और वह इसलिए कि स्वयं एक कृषक परिवार से संबंध रखते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं और इसलिए गांव की हर समस्या को उन्होंने बड़े विस्तृत रूप से लिया है और इसका बजट के अंदर प्रावधान रखा है। विराम। चाहे नलकूपों का सवाल हो, चाहे कुओं का निर्माण हो, मुर्गी पालन का हो, भूमि का समतल बनाने का हो, जो भी समस्याएं हैं उनको उन्होंने विस्तृत रूप से लिया है और उसका समाधान करने के बारे में पूरी चर्चा की है। विराम। पैरा। उसके साथ ही मैं यह भी कहूँगा कि जहाँ बहुत सी बातें हैं जो कि ऐसे बजट भाषण के अंदर होनी चाहिए थी, बजट के अंदर उसका प्रावधान होना चाहिए था। जिस रूप में होना चाहिए था वह उस रूप में नहीं हुआ। विराम। मुझे दुख हुआ इस बजट भाषण को देखकर कि किस क्रम में उसके अंदर समस्याओं को रखा गया है। विराम। तो सबसे पहले इस बजट के अंदर जिस समस्या को रखा गया है वह मनोरंजन कर की समस्या है, जो इस दिल्ली की समस्या है। विराम। मैं तो समझता हूँ कि ऐसे बजट को जिन लोगों ने संवारा है या उसमें लाल फीताशाही का कुछ असर रहा है या जैसे भी हो, लेकिन उसके काम के देखने से पता चलता है जिस बात को सबसे पहले रखा गया है वह कोई इतना महत्व नहीं रखती है। विराम। अगर वे गांव की समस्याओं को पहले ले लेते, बेरोजगारी की समस्या को पहले ले लेते, सहकारिता को ही ले लेते, किसी और समस्या को जैसे शिक्षा का पहले ले लेते, ग्राम उद्योग को ही ले लेते, तो लगता कि इन समस्याओं की तरफ विशेष ध्यान है जिनका संबंध इस दिल्ली की जनता से है। विराम। समाप्त।